हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट वीक की रीडिंग, जो कि है 23 जनवरी से लेके 29 जनवरी। मैंने आपके लिए पहले ही मेडिटेशन करके ये 3 पाइल सेलेक्ट कर ली हैं। ये है पाइल नंबर 1 विद द ब्रेसलेट, एंड ये है पाइल नंबर 2 विद द ब्यूटीफुल फेदर, एंड ये है पाइल नंबर 3 विद माय फेवरेट रिंग। तो इन तीनों में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उस पाइल को चूज़ करके, नीचे मैंने टाइम स्टैम्प में इनकी टाइमिंग्स दे रखी हैं, आप अपनी रीडिंग पर अगर क्लिक करोगे सीधा अपनी रीडिंग सुन सकते हो। पर हमेशा की तरह मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी मैं एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, उसके बाद अगर आप अपनी पाइल सेलेक्ट करोगे तो अपनी रीडिंग से अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन, और जैसे ही आप धीरे धीरे सांस ले रहे हो, आप एक वाइट लाइट को अपने सर से होते हुए अपने पेट तक जाते हुए देखिए। अब आप धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और देखिए ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। हम 2 बार ऐसे और करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन, द वाइट लाइट इज गोइंग टिल योर स्टमक, एंड नाउ वेरी स्लोली breathe it out and see this white light spreading all over your body. One last time, take a deep breath in. White light आपके पेट तक पहुंच गई है, और अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखें। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हो। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। तो इन तीनों में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो आप उसकी रीडिंग सुन सकते हो। मैंने नीचे टाइम फ्रेम में इनकी टाइमिंग दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो शुरू करते हैं हम इस वीक की रीडिंग। तो देखते हैं कि इस वीक में 23 जनवरी से लेके 29 जनवरी, मतलब कि मंडे से लेके आने वाले संडे तक मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके आसपास कैसी सी एनर्जीज रहने वाली हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। तो इन कार्ड्स को देख के मुझे आपका वीक काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो शुरू करते हैं अपने मंडे के एनर्जी से। तो देखिए जो मंडे का कार्ड है वो आपके लिए आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो देखिए जो नंबर 5 होता है ना पाइल 1, वो हमेशा एक चेंज के बारे में हमें एहसास दिलाता है कि कोई ना कोई चेंज आ रही है आपकी लाइफ में ना। लेकिन जो ये चेंज है, ये चेंज बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। क्यों मैं इसको पॉजिटिव बोल रही हूँ? क्योंकि हो सकता है कि पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं उसके आसपास हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज क्या हो सकती है? हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट है, हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी फ्रेंडशिप में आई है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गई है, या फिर आपका जो आसपास के माहौल है वो वैसा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सा है। तो ये है कि ये नंबर 5 का जो स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि आप ना इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से मतलब दूर हो रहे हो, आप इससे निकल रहे हो, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए मंडे के लिए। क्योंकि देखिए जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये एक्चुअली ईगो बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, ये सिर्फ आइडियाज़ की कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, बातों की कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, कि हमारी जो बातें हैं, हमारे जो विचार है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। लेकिन उसके कारण ना कुछ ईगो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। मतलब दोनों ही पार्टीज फिर इसमें खुश नहीं है, ना ही कॉन्फ्लिक्ट देने वाला खुश है, ना ही कॉन्फ्लिक्ट लेने वाला खुश है। क्योंकि वैसे भी हमें पता है कि कॉन्फ्लिक्ट किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो हम किसी को दें या हम किसी से लें। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपके लिए निकल के आया कि आप इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से दूर जा रहे हो। मतलब जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में किसी भी एनवायरनमेंट में मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है, तो मंडे वाला कार्ड जो है वो आपको बता रहा है कि इसमें चेंज आएगी और आप इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से मतलब कि आगे निकल जाओगे। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाले कार्ड पे। तो देखिए जो ट्यूसडे वाला कार्ड है ना, अगेन इट्स अ स्वॉर्ड कार्ड। जो स्वॉर्ड कार्ड होता है ना पाइल 1, वो हमारे ना थॉट प्रोसेस को, हमारे विचारों को, हमारे आइडियाज़ को डिपिक्ट करता है। तो जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है ना, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड हमें ये बताता है कि जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है वो अपनी स्वॉर्ड के साथ ना जितनी भी अनक्लैरिटी है जो आपकी लाइफ में है, तो इसना उसको काट कर देना, उसको काट देता है। तो मतलब कि आपकी लाइफ में ना क्लैरिटी आ रही है। तो देखिए जैसे मैंने आपको मंडे को भी दिखाया था, यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं ना, आपको कितने काले बादल नज़र आ रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें ये है कि जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी जब ये दूर हो रही है तो ट्यूसडे को ना आपको काफ़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है कि हाँ ये बादल धीरे 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 छट रहे हैं और आपको एक क्लैरिटी नज़र आ रही है। और जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप अपनी बुद्धि के बल के ऊपर आप ना अपने आसपास काफ़ी क्लैरिटी इकट्ठी कर लोगे। मतलब वो जो चीज़ें जो आपको लग रहा था कि क्लियर नहीं है वो आपको ट्यूसडे को लगेगा कि हाँ अभी काफ़ी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ गई है। और ना ये जो क्लैरिटी आपको आएगी वो आपको ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई है। मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आएंगी, मतलब आपका बिहेवियर भी काफ़ी चेंज होगा, आपका थॉट प्रोसेस भी काफ़ी चेंज होगी। आपको ना पता चल गया कि मेरा एक थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से ना मैं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। तो फिर आपकी ना उस थॉट प्रोसेस में भी चेंज आएगी कि आगे से वो एनर्जीज जब आसपास आएंगी तो आपको उससे कैसे निकलना है। तो अभी हम चलते हैं वेडनेसडे की एनर्जी पे। वेडनेसडे की एनर्जी जो है वो भी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, क्योंकि देखिए ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जब भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड आता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ना 3 ऑफ कप्स इज़ लाइक पार्टी मोड, कि मतलब यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, कुछ ना कुछ है, किसी चीज़ की सेलिब्रेशन हो रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ग्रुप के साथ, कुछ ना कुछ तो है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो अभी हम चलते हैं थर्सडे वाले कार्ड पे। तो देखिए थर्सडे वाला कार्ड है ना, देखिए पाइल 1 यहाँ पे ना आपके जो मेन कार्ड्स आए ना वो स्वॉर्ड कार्ड है। ये देखिए 1 2 3 और आगे अभी एक और कार्ड में मुझे स्वॉर्ड नजर आ रहा है। तो मेनली ना जो ये आपका वीक बीतेगा ना, ये ना आपके ना दिमाग में कुछ चल रहे हैं, कुछ विचार जैसे, और कुछ चीज़ें हैं वो ना क्लियर नहीं है, और वो कुछ आइडियाज़ क्लियर नहीं है, कुछ बातें क्लियर नहीं है जो आपको शायद मेंटल स्ट्रेस दे रही हैं। तो ना ये वीक जो मेनली है ना उन चीज़ों को ना जैसे क्लियर करने के लिए आ रहा है, जैसे मतलब बहुत ही एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। जब भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि आप ना मतलब कुछ तो है आपके एनवायरनमेंट में जो आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट माई टाइप, मतलब मैं इसमें पॉजिटिव फील नहीं करता हूँ या करती हूँ, या फिर मुझे ये जो एनवायरनमेंट है वो आगे नहीं बढ़ने देता है। तो आप ना बिना किसी को बोले, बिना किसी को कुछ सुनाए आराम से उस एनवायरनमेंट से निकल रहे हो, एक लेसन आप अपने साथ लेके जा रहे हो। आप बहुत खुश हो उस एनवायरनमेंट को छोड़ के, उस फ्रेंड सर्कल को छोड़ के, उस ग्रुप को छोड़ के, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जहाँ पे ना आपको ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मिल रही हैं। तो ये मेनली जो आपका वीक है ना आपको कन्फ्लिक्ट से दूर लेके जा रहा है, मतलब कि आपकी लाइफ से ये कन्फ्लिक्ट्स दूर होती हुई नज़र आ रही है मुझे ना। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो देखिए जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड होता है एक न्यू बिगनिंग का कार्ड, मतलब कि कुछ ना कुछ तो है जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, देखिए आपने मंडे को भी कॉन्फ्लिक्ट्स दूर की हैं, आप थर्सडे वाली एनर्जी भी वैसे ही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो है जो आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, और जो ये शुरुआत होगी ना पाइल 1, ये ना आपको बहुत ही ना एक इमोशनल हैप्पीनेस देगी। मतलब यू विल बी वेरी इमोशनली सेटिस्फाइड बाय दिस न्यू अपॉर्चुनिटी जो भी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो फ्राइडे का कार्ड आपको एक न्यू बिगनिंग दिखा रहा है। हो सकता है कि जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है ना इसके कारण आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे ये चीज़ें ना जैसे क्लियर होती नज़र आ रही हैं तो आपको ना जैसे एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे ना। तो और ना यहाँ पे काफ़ी पाइसियन एनर्जी, मतलब काफ़ी वाटर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड पे, जो कि शुरू हम करते हैं सैटरडे के कार्ड से। तो जो सैटरडे का कार्ड है अगेन दिस इज अ जस्टिस वाला कार्ड ना। तो देखिए जो जस्टिस वाला कार्ड है हम इसको बोलते हैं इट्स अ कार्ड ऑफ लिब्रा, ठीक है। कि मतलब उसको जस्टिस पसंद है, कि जो भी आपकी लाइफ में आपको जिस भी फील्ड में आपको लग रहा था कि मुझे ना इस फील्ड में जस्टिस नहीं मिला है, तो सैटरडे वाले दिन आप ना जैसे आपको कोई न्यूज़ मिल रही है, क्योंकि जो स्वॉर्ड है वो भी एक जैसे एक न्यूज़ की वो है कि जैसे कोई न्यूज़ मिल रही है और उस न्यूज़ में आपको पता लगा कि हाँ आपको ना जस्टिस मिला है उस चीज़ में। जैसे एक आपकी लाइफ में ना कुछ बैलेंसिंग वाली वो सिचुएशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैलेंस भी देख रहे होंगे इसके हाथ में ना एक बैलेंस है, क्योंकि जो लिब्रा का मेन काम होता है वो है बैलेंस क्रिएट करना लाइफ में ना। तो मतलब बहुत ही हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत ही एक पीस आ रहा है, और कुछ ना कुछ है जो आपको ना कोई अच्छी न्यूज़ भी मिल रही है। और हो सकता है जो ये न्यूज़ है काफ़ी लोगों के लिए पाइल 1 में ना ये कुछ ऐसी चीज़ों के रिलेटेड हो जो कि लॉ के रिलेटेड हो, मतलब कोई ना उनका केस चल रहा है या उनकी कोई सुनवाई होनी है और वो उनके हक में हो रही है। मतलब कुछ ना कुछ तो है इसमें, लॉ इन्फोर्समेंट भी है, कुछ बैलेंसिंग हो रही है, या फिर आप काफ़ी लॉज हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो है कि मतलब क्लैरिटी आपके ना लाइफ में आ रही है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड।
और अभी हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड पे। तो संडे वाला कार्ड तो बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आया आपके लिए पाइल वन, क्योंकि ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि ना, जो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना, वो जैसे ही ये वीक एंड होगा तो उनको ना बहुत ही अबंडेंस मिलने वाली है। वो ना बहुत अबंडेंट फील करने वाले हैं। मतलब कि जहाँ पे उनको लग रहा था कि हाँ, मैं बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जियों से ये वीक ना आपको बाहर निकाल रहा है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपको ना एक जस्टिस मिल रहा है, एक न्याय मिल रहा है। तो बाय जैसे ही ये वीक ना, जैसे ये वीक एंड होगा पाइल वन, तो आपको ऐसा लगा कि आई एम फीलिंग वेरी अबंडेंट, कि मेरे आसपास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ना जो ये जस्टिस मिलेगा, काफ़ी लोगों के अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा था तो अगर कोई सुनवाई हो रही है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनको ना कोई काफ़ी, जैसे कोई मनी मिलने वाली है, जैसे कोई इनहेरिटेंस मिलने वाली है, या कुछ ना कुछ तो है, जैसे उनको कुछ मिलने वाला है। तो ये है कि जो बाकी लोग जिनके लिए ये नहीं भी है, तो ये है कि जो पाइल वन के व्यूअर्स है ना, वो संडे को काफ़ी खुश फील करेंगे। वो अपना जो ये दिन है संडे वाला, तो वो काफ़ी नेचर के आसपास बिताएंगे, अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, वो नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि आजकल तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है, इतने सुंदर फ्रूट्स, इतनी सब्जियां आई हुई हैं, और उनको काफ़ी सुंदर सुंदर बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब मेनली नेचर के साथ कनेक्ट होने वाली एनर्जी जो निकल के आई, और बहुत ही ना बहुत ही वो अपने आप को अबंडेंट फील कर रहे हैं कि हाँ, उनके पास सब कुछ है और वो बहुत खुश है। और ना जैसे अबंडेंस तो हमारे पास आती है, लेकिन यहाँ पे मेनली ये है कि पाइल वन के व्यूअर्स उसको एंजॉय कर रहे हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल वन। अभी हम देखते हैं कि जो ये कमिंग वीक है, इसमें मेन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि मेरी पाइल वन फेस कर सकती है। क्योंकि एक बार हमें पता हो कि हमारे चैलेंजेस कौन से हैं, तो हम ना एक प्लान बना सकते हैं, प्लान ए, प्लान बी, कैसे हम इनके साथ निपटेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला आपका चैलेंज निकल के आ रहा है वो ये है कि जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना, तो उनको ना जैसे अपने इमोशंस हैं उनको बैलेंस करना है। क्योंकि हो सकता है कि जो भी ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं उसके कारण उनको ऐसे लग रहा है कि दे आर नॉट फीलिंग इमोशनली वेरी बैलेंस्ड। तो मेनली आपका चैलेंज यही रहेगा कि इस वीक में आपने किस तरीके से अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना है। क्योंकि देखिए, पाइल वन इस पूरे वीक में ना आपको क्लैरिटी तो मिल रही है, वो चीज़ें जो आपको ना इमोशनली इम्बैलेंस कर रही हैं वो चीज़ें हट रही हैं, तो इमोशनल बैलेंस तो आपका आएगा। लेकिन आपकी ये चैलेंज भी रहेगा कि आपने अपने आप को पूरे वीक में, इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो कि ये आपके साथ हो रही है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने किस तरीके से अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके रखना है। और इसमें ये है कि अगर आपको कोई सोशल इन्विटेशन आ जाए, कोई भी सोशल इवेंट है, जैसे कोई शादियाँ हो गई, ठीक है ना, कोई पार्टीज़ होगी, मतलब कोई भी गेट टुगेदर होगी, अगर आपको कोई इन्विटेशन आता है तो आपने ना उसको अटेंड ज़रूर करना है। क्योंकि आपने ना अकेले नहीं रहना है। क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो जो चीज़ें हमें इमोशनली डाउन फील करते हैं तो हमें और भी ड्रेन कर देती हैं। तो अगर आपको कहीं जाने का मौका मिलेगा तो आप ज़रूर जाइएगा। और दूसरा जो आपका चैलेंज है वो है 2 ऑफ फायर का कार्ड ना। तो इसमें ये है कि हो सकता है कि मेरे पाइल वन के व्यूज़ है ना, उन्होंने कुछ पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए उनको ना मतलब ये है कि मुझे उस तरीके के पार्टनर मिले जैसा कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। तो वो जो पार्टनर्स हैं उनको वो ढूंढने में शायद ये उनका मेन चैलेंज रहेगा कि उनको अपने जैसे पार्टनर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो देखिए पाइल वन, एक बात तो पक्की है कि आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज से दूर हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो मैंने जैसे यहाँ पे भी आपको बताया था कि आपकी कोई नई शुरुआत हो रही है जिसमें कि आपको ना इमोशनली हैप्पीनेस भी मिल रही है। तो हो सकता है कि आपको नए पार्टनर्स भी मिल जाएं, बट ये है कि आपने ना मेनली अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करके रखना है, और अपने आप को ना ऐसे जैसे अकेले नहीं रहने देना, जैसे एक रूम में कैद करके नहीं रखना है। बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, हो सकता है कहीं बाहर ही आपको अपने पार्टनर्स भी मिल जाए, और बाय संडे आपको ना वो एक जैसे कंटेनमेंट की एनर्जी भी आपके पास आ ही जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे यूनिवर्स है, हमारे डिवाइन है, वो आपको ना कौन सी ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से आप ये चीज़ काटिए। ओके पाइल वन, यहाँ पे ना जो डिवाइन आपको मेन गाइडेंस दे रहे हैं वो है, देखिए सबसे पहले कि दैट यू आर गुड एनफ। हो सकता है कि मेरे पाइल वन के व्यूज़ ना, क्योंकि वो थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में थे, तो हो सकता है वो ना अपने आप को थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि शायद मैं अपनी बात ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ, कि जो भी मेरे अंदर है वो ठीक से बाहर निकल नहीं रहा है। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है कि यू आर गुड एनफ, कि आपको अपने आप पहले तो अपना वर्थ देखना है कि हाँ, आई वर्दी,
ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले अपने आप को यही अफर्मेशन देनी है दैट आई एम वर्दी ऑफ एवरी गुड थिंग। और उसके बाद ना यहाँ पे ना ये फुल मून इन वर्गो का कार्ड है। तो फुल मून होती है किसी की भी ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन, मतलब कुछ ना कुछ तो है जो आपकी लाइफ में ना एक कंप्लीशन लेके आ रहा है। लेकिन इसमें मेन फोकस आपका रहेगा वो है कम्युनिकेशन का, कि आपने ना ठीक से कम्युनिकेट करना है जो भी आप चाहते हो, जैसा भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उसको ठीक से कम्युनिकेट कीजिए। देखिए जब हम घर में जैसे प्रार्थना भी करते हैं, हम कोई भी प्रे भी करते हैं, हम एंजल्स को प्रे करते हैं, हम अपने गाइड्स को प्रेयर करते हैं, हम अपने डिवाइन को प्रेयर करते हैं, हम अपने गॉड को प्रेयर करते हैं, जिस भी डिवाइन बीइंग में आप विश्वास रखते हो। तो जो भी आप प्रेयर करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो ये है अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल ओपन रखिए और एकदम ना बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, मतलब उसको बिल्कुल भी घुमाइए फिराइएगा नहीं। और वही बात आ जाती है आपके ना एनवायरनमेंट के लिए, कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसमें उसके आसपास अपनी कम्युनिकेशन आपको ना बिल्कुल एकदम क्लियर रखिए। जो भी आप चाहते हैं बिल्कुल बिना घुमाए उसको बताइए, तो वो आपको चीज़ें जो है ना एक चेंज नज़र आएगी। और वहीं पर जैसे पार्टनरशिप की बात भी यहाँ पर हो रही थी, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्योंकि देखिए जो ये पार्टनरशिप है, ज़रूरी नहीं कि ये रोमांटिक पार्टनरशिप ही हो सकता है काफ़ी लोगों को अपने बिजनेस पार्टनर भी चाहिए हो। तो जिस तरह की भी पार्टनरशिप आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए ना आप तैयार रहिए बात करने के लिए, कि मतलब पहले से ही जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने हैं, जो डील्स आपने करनी है, उसके लिए आप बिल्कुल भी घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम आए तो इससे पहले कि अपनी कम्युनिकेशन को पहले से ही ठीक रखिए। और सेकेंड जो चीज़ ये कार्ड हमें बताता है वो है ऑर्गेनाइजेशन का, कि अपने आप को ना बहुत ही ऑर्गेनाइज करके रखिए। अपने पेपर वर्क हैं जैसे आपने करना है तो उनको एकदम से ठीक तरीके से रखिए। और तीसरी बात है डिसिप्लिन वाली बात ना, कि जो भी आप कर रहे हो ना तो आप उसको एकदम से एक डिसिप्लिन वे में कीजिए, कि हाँ मैंने ये करना है तो मैंने ये करना है। क्योंकि देखिए बाय एंड ऑफ द वीक आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में जाने जा रहे हो, तो अपने आप को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके जाइए इस वीक को ना। और दूसरी जो आपके लिए कार्ड निकल के आया वो भी फुल मून का ही कार्ड निकल के आया। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि फुल मून किसी ना किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है, तो देखिए किसी ना किसी चीज़ की तो कंप्लीशन इस वीक में आपके लिए हो ही रही है पाइल वन। तो जो ये सेकंड कार्ड है ये आपको बता रहा है ये फुल मून इन लियो का कार्ड है। तो देखिए जो लियो का कार्ड जब भी आता है तो इट्स लाइक कि ये हमें बोल रहा है कि अपने जो ये जिस पे भी आप ये पूरे का पूरा वीक चलेंगे, अपने ना प्राइड को मत लेके आइए, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोग ना अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझें। क्योंकि देखिए आपके पास कंटेंटमेंट तो आ ही रही है, कुछ ना कुछ तो है जो आपके हक में हो रहा है, आपको जस्टिस तो मिल ही रहा है। लेकिन ये है कि बाय एंड ऑफ द वीक आपने ना अपने आप को ना जैसे एक ओवर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में नहीं लेके आना। आपको ना अपने एनवायरनमेंट में आसपास के लोगों के साथ बिल्कुल जैसे आप हम्बल हो वैसे ही बन के रहना। हाँ, कॉन्फिडेंस हमेशा रखना। देखिए देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। तो आपने कॉन्फिडेंस पूरा रखना है, क्योंकि देखिए मतलब ना इस हफ्ते में ना आप एकदम एक लायन की तरह, देखिए लायन क्या डिपिक्ट करता है, मतलब कॉन्फिडेंस, वो जंगल का राजा होता है, ठीक है। तो मतलब एक एकदम आप कॉन्फिडेंट होके इस वीक में निकलोगे, तो ये है कि आप को मतलब पूरी मतलब जो भी आपका इन्वायरमेंट है वो मतलब आपको पहचानेगा कि कुछ ना कुछ तो आपने किया है, मतलब जो भी आपकी ये वो होगी। लेकिन ये है कि आपने ना बिल्कुल जैसे आप हम्बल थे आपने वैसे ही बन के रहना है। तो ये भी आपको जैसे डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। तो देखिए हम देखते हैं कि अभी हमारे जो डिवाइन है वो आपको जो एक एक्स्ट्रा मैसेज है वो क्या देना चाह रही है। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड निकल के आया है लेट गो। तो देखिए हाँ पाइल वन में आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था ना कि जो आपके ये दो कार्ड्स निकले हैं वो है कि आप कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि देखिए कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहना कोई आसान काम नहीं होता है। हमारी कितनी एनर्जी ड्रेन होती है, हम फिजिकली मेंटली इमोशनली कितना ड्रेन फील करते हैं। तो ये है कि जब आप यहाँ से निकल रहे हो तो उसमें भी है कि जैसे डिवाइन का आपके ऊपर हाथ है, तभी तो आप उस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से निकल रहे हो। लेकिन हाँ आप जैसे इस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से निकल रहे हो ना, तो आपने ना लेट गो करना है, कि मतलब वो चीज़ें जिन्होंने आपको परेशान किया है, जिन्होंने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, जस्ट लेट गो। क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करोगे ना तो ये लिंगर ऑन करती रहेंगी चीज़ें, आपके पीछे पीछे चलेंगी और फिर आपको परेशान करेंगी। और आपको तो है कि आपको देखिए इतनी अबंडेंस मिल रही है, इतना जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों को क्यों लिंगर ऑन होने देना है अपनी लाइफ में। तो ये है कि जो भी चीज़ें आप जिसमें से भी आप इसमें से निकल रहे हो, आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो वो जो चीज़ें मतलब ख़त्म हो गई आपकी लाइफ से निकल गई, मतलब नेगेटिविटी को जैसे आपने छोड़ दिया ना, तो दोबारा से अपना दिमाग में वो लेके कि क्यों हुआ था ऐसा मेरे साथ,
कि मतलब मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, या फिर पहले मतलब मैं इसको क्यों नहीं सॉल्व कर पाया। तो आपने उस एनर्जी में नहीं जाना है। जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो कि हाँ मेरी लाइफ से ये चीज़ें निकल गई हैं। एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड, ठीक है, कि मतलब वो मेरा डिवाइन, जिस भी आप डिवाइन फॉर्म में यकीन करते हो उसको आप थैंकफुल हुई है कि हाँ बाय द एंड ऑफ द वीक आपको इतनी क्लैरिटी मिल रही है, इतनी अबंडेंस मिल रही है, आपको इतना जस्टिस मिल रहा है, और इन सारी नेगेटिविटी को आप लेट गो कर दीजिएगा। तो आपका ये वीक बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी ये फेदर चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो देखते हैं कि आपका कमिंग वीक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 23 ऑफ जनवरी से लेके 29 ऑफ जनवरी, मतलब पूरे हफ्ते में आपके आसपास जो एनर्जीज़ हैं वो कैसी रहने वाली हैं। तो हम पूरे का पूरा वीक की रीडिंग चेक करते हैं, मंडे से लेके संडे तक। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो देखिए जो ये रीडिंग है ना, ये मुझे काफ़ी पाइल 1 के साथ ना मैच करती हुई लग रही है। तो हो सकता है कि मेरे काफ़ी व्यूअर्स इस बात में कंफ्यूज थे कि वो पाइल 1 को चूज़ करें या पाइल 2 को। तो अगर ऐसा है तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग सुन सकते हो, क्योंकि हो सकता है दोनों में कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए हो। तो हम देखिए ये जो पूरा कार्ड है ना, पूरे कार्ड्स को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब बहुत ही प्रॉमिसिंग वीक आपके लिए आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे की एनर्जी ही शुरू हो रही है आपकी 10 ऑफ सॉर्ड के साथ। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड को कार्ड को अगर आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, कि मतलब ये एक इंसान है, इसको इतनी सॉर्ड्स वो है। लेकिन जो 10 ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपकी ना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही थी पाइल 2, जिसका कि ना एंड हो रहा है। ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ कि देखिए दिस इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो जब नंबर 10 होता है ना, वो किसी भी चीज़ की कंप्लीशन दिखाता है, कि मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब किसी चीज़ ने कितना भी खराब होना था तो मतलब वो उतना खराब होके हट गई है, मतलब वो उससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकती। तो जो भी आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी जिसमें भी आप थे, तो उसका एंड हो रहा है, मतलब वो ख़त्म हो रही है, तो वो अभी आपको और परेशान नहीं करेगी। तो ये कार्ड यही शो कर रहा है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो पाइल 2 के व्यूअर्स थे, तो जो सिचुएशन है ना, इट इज़ रीचिंग इट्स एंड। तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी टू स्टार्ट द कार्ड विद। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना ट्यूसडे वाली रीडिंग। तो देखिए ट्यूसडे वाली रीडिंग है अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड ना। तो जो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है वो हमें दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल्टो के व्यूअर्स है ना, वो अभी रिसेंटली किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकले हैं, जैसा मैंने आपको ये बताया है। तो ट्यूसडे को भी ना, जैसे उनको ना वो चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं, जैसे अभी भी उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें ओवर तो हो गई, बट ना जैसे उनको जैसे सपनों में भी वही चीज़ें आ रही हैं। तो जैसे इट्स गिविंग दम स्लीपलेस नाइट्स, कि वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ इसीलिए सो नहीं पा रहे क्योंकि वो नेगेटिव विचार उनको बार बार आकर परेशान कर रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी जो पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, इसमें वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना पाइल 2, तो मेनली हमारी ओवर थिंकिंग ना एक नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए इसमें अगर आपने अपने स्लीपलेसनेस से बाहर निकलना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही वो है कि आप ना वो चीज़ें जो कि आपको नेगेटिविटी देती हैं उनके बारे में बार बार मत सोचिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो कार्ड में आगे देख रही हूँ वो बहुत ही एक ना मतलब एक अच्छी एनर्जी लेके आ रहे हैं। तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। लेकिन हाँ ये है कि ट्यूसडे को हो सकता है कि काफ़ी लोग इसमें ना जैसे स्लीपलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी जिसमें से वो निकले हो सकता है कि वो उनको वो हॉन्ट करें। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने वेडनेसडे के कार्ड पे। वेडनेसडे जैसे ही शुरू होता है आपका एक ब्यूटीफुल वीक शुरू हो रहा है। वैसे तो ब्यूटीफुल वीक आपका ना मंडे से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि देखिए किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का एंड होना ही कितना ब्यूटीफुल है। तो ये है कि वेडनेसडे वाले दिन ना आपका ये निकल के आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए इसमें भी ना जैसे 9 नंबर पहले भी निकल के आया था, 9 नंबर अब भी निकल गया। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जो 9 नंबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता हो उनकी लाइफ में ना। तो जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो मेरे पाइल 2 के काफ़ी व्यूअर्स की ना जैसे वेडनेसडे को कोई विश फुलफिल हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो है उनकी लाइफ में आ रहा है, और वो जो विश फुलफिल हो रही है उनको बहुत ही इमोशनल हैप्पीनेस दे रही है, और बहुत ही वो कॉन्फिडेंट फील करें। आप देख भी रहे होंगे ये कैसे आराम से, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली ही सिटिंग हेयर। तो मतलब आपको जो भी इमोशनल हीलिंग यहाँ पे आपकी हो रही है उससे करना बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे वेडनेसडे को ना, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। तो देखिए जो थर्सडे वाला कार्ड है ना पाइल 2, वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि एस ऑफ कप्स किसी भी चीज़ की न्यू बिगनिंग है। लेकिन जो भी बिगनिंग होएगी ना आपकी पाइल 2, तो वो ना आपको बहुत एक इमोशनल हीलिंग, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही हीलिंग वाली एनर्जी निकल के आ रही है, मतलब आप इमोशनली हील हो रहे हो, कुछ तो न्यू बिगनिंग हो रही है। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि आप
कुछ तो मतलब पास्ट नेगेटिव एनर्जीज जब निकल रही हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, तो आपको जहाँ पे ना ये वाला कार्ड आपको एकदम स्लीपलेस नाइट्स दे रहा, तो यहाँ पे जैसे आपकी ये विश फुलफिल हो रही है, आपको ना बहुत एक न्यू एनर्जीज आपके साथ आएंगी, जो कि आपको अंदर से आपको इमोशनली बहुत ही हील करेंगी। और जो भी ये एनर्जी होगी ना, जो भी ये चीज़ शुरू हो रही है, ये ना जैसे डिवाइनली सेंट है, ये आपको भगवान द्वारा भेजी गई चीज़ें हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप वाटर के साथ काम करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा रहेगा। कि हो सकता है इन लोगों को ना पानी के करीब रहना अच्छा लगता हो, मतलब आप एक अच्छा सा वाटर बाथ ले सकते हो, या किसी वाटर बॉडी के पास जाके आप बैठ सकते हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। तो देखिए फ्राइडे की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये हमें दिखा रही है कि मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो किसी ना किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने रिसेंट पास्ट में भी उसके ऊपर मेहनत की है, और ना वो किसी फ्रूट की तलाश में थे कि हाँ इस चीज़ पे हमने इतनी मेहनत की है। जैसे वो होता है ना, हम अपने गार्डन में कोई वेजिटेबल ग्रो करते हैं, ठीक है, जैसे समझ लीजिए पम्पकिन हमने उगाया, तो हमें दिखते हैं कि उसके छोटे छोटे फूल आ गए हैं, लेकिन अभी हमें होता है कि अभी ठीक है इसमें वो येलो येलो फ्लावर्स तो आ गए, लेकिन इसका पम्पकिन कब बनेगा। तो ये एनर्जी थोड़ी सी वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको किसी फ्लावर को फ्रूट बनने का जैसे वेट है, कि मतलब कब मुझे अपने फल मिलेगा मतलब कब मुझे इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। बट हाँ ये चीज़ पक्का है कि आपको ये पता है कि इसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपको पहले से उसकी फ्लावरिंग नज़र आ गई है, और आपने ना इसके ऊपर बहुत फिजिकल एफर्ट भी लगाई है पाइल 2। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको बहुत सुंदर सुंदर फल मिले जिसके ऊपर भी आपने इतनी मेहनत की है। तभी हम चलते हैं अपनी वीकेंड की एनर्जी पे। शुरू करते हैं सैटरडे से। तो सैटरडे का जो आपका कार्ड आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, वो हमें यही दिखाता है कि जैसे मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के हाथ में कुछ है, मतलब देयर इज़ समथिंग इन देयर हैंड, मतलब कुछ ना कुछ तो उनके हाथ में आया है, लेकिन उनको ना जैसे यहाँ पे भी आप एक वेटिंग की एनर्जी में थे, लेकिन यहाँ पे आपको ये है कि ये जो चीज़ आपके हाथ में आई है इससे आप बहुत खुश हो, लेकिन आपको ना शायद इसमें एक उम्मीद है कि ये चीज़ तो मेरे हाथ में है, हो सकता है मुझे इससे अच्छी कोई चीज़ मिल जाए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे समझ लीजिए हमने कोई घर खरीदा, तो एक घर तो हमने खरीद दिया, लेकिन ना हम ये ढूंढ रहे हैं कि हो सकता है कि मुझे इसी डील में इससे अच्छा कोई घर मिल जाए। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। या फिर आपके हाथ में एक जॉब है, मतलब आपको एक जॉब की इंटरव्यू आपने दी थी, तो आपको वहाँ से कॉल आ गया है, तो आपको है कि हाँ ये वाली मेरी जॉब तो पक्की है, पर मैंने एक और इंटरव्यू भी दी थी, हो सकता है मुझे वहाँ से कॉल आ जाए, क्योंकि वहाँ पे शायद आपका जो सैलरी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो ये है कि मेरे पाइल के व्यूअर्स हैं, उनके हाथ में पहले से कुछ तो है, लेकिन वो किसी और चीज़ की वेट भी कर रहे हैं कि ये चीज़ तो मेरे लिए ठीक है, इससे वो बहुत खुश हैं, कि लेकिन वो सोच रहे हैं कि शायद इससे भी अच्छा उनकी लाइफ में कुछ हो जाए। तो बहुत ही अच्छी वाली एनर्जी है ये भी पाइल 2। और जिसमें यहाँ पे आप एक वर्ल्ड को देख रहे हो, कि मतलब आप शायद ना काफ़ी लोग इसमें से ना ट्रैवल प्लान भी बना रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो जैसे ना एक वर्ल्ड टूर पे जाना चाह रहे हो, या आउट ऑफ योर कंट्री किसी कहीं और जाना चाह रहे हो, कहीं और ट्रैवल करना चाह रहे हो। तो ये वाली जो एनर्जी है ये वैसे सा ट्रैवल भी ना, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी बताती है। तो अभी हम चलते हैं अपनी संडे की एनर्जी में। तो संडे की एनर्जी में ये है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, वो जगल कर रहे हैं क्योंकि आप ये कार्ड देख ही रहे होगे, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे ना एक जगलिंग वाली एनर्जी है। तो जगलिंग वाली एनर्जी की मतलब आप ना जैसे 2-3 चीज़ों को एक साथ कर रहे हो, जैसे ना आप मल्टीटास्क कर रहे हो सकता है संडे वाले दिन आपने काफ़ी कुछ सोचा हो कि आज मुझे अपने घर का काम भी करना है, थोड़ा सा ऑफिस का काम भी बचा हुआ है, बच्चों के लिए भी कुछ करना है, मतलब खूब सारी चीज़ों को है कि संडे वाले दिन मैं निपटा दूँ। तो बस वही वाली चीज़ है यहाँ पे कि मेनली उनका जो संडे वो थोड़ा जगलिंग में निकलेगा, एक मल्टीटास्किंग में निकलेगा, और हो सकता है इसके लिए ना उनको लग रहा है कि हाँ मुझे ना थोड़ी सी ना अभी मैं थोड़ा थक भी गया हूँ, बट इट्स ओके, क्योंकि आप अपना काम करने में के लिए ही लगे हुए हो। और जो मुझे दूसरी एनर्जी इसमें से दिखाई दे रही है वो ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था ना कि आप किसी चीज़ की वेट में हो कि क्या मुझे कोई एक और ऐसा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो इससे बेटर हो। तो पाइल 2 में एक चीज़ बताऊँगी काफ़ी व्यूअर्स के लिए, क्योंकि देखिए ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है, तो काफ़ी व्यूअर्स को ना शायद ना वो दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी जिसकी वो वेट कर रहे हैं, कि पहले ही उनके हाथ में एक है, हो सकता है दूसरी चीज़ भी आ जाए, लेकिन इससे होगा क्या, वो ना शायद थोड़े कन्फ्यूज़ फील करेंगे कि अब दोनों चीज़ें तो मुझे मिल गई, मुझे दोनों जॉब्स के कॉल आ गया है, बट इसमें से अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको रखूँ या उसको रखूँ। तो मतलब अगर आपने ये वेट की थी कि मुझे इससे अच्छी कोई चीज़ मिल जाए, तो काफ़ी लोगों को ना वो चीज़ भी मिल जाएगी, बट बाय संडे दे विल बी कंफ्यूज कि मैं इसमें से किस चीज़ को रखूँ। तो ये है पाइल 2, आप अपनी ऑप्शंस को एकदम क्लियर रखिए, आप अपना प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजन लीजिएगा कि इसमें से आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है, उसी के हिसाब से आप इसके साथ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को
क्या बताना चाह रहे हैं कि अभी जैसे आने वाला जो आपका वीक है इसमें आपको मेनली कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमें अपने चैलेंज के बारे में पता हो ना तो हम अपना उसका एक प्लान बना सकते हैं। तो देखते हैं कि पाइल 2 के व्यूअर्स मेनली कौन से चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। तो देखिए जो आपके पास सबसे पहले कार्ड आया है वो है 9 ऑफ फायर का कार्ड। तो 9 ऑफ फायर का कार्ड आपको यही बता रहा है कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स ने कुछ ना कुछ तो क्रिएट किया है, लेकिन ना जैसे डिवाइन उसमें ना उनको ये गाइडेंस दे रहा है कि जो भी आपने क्रिएट किया ना आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा करेजियस रहना है, क्योंकि हो सकता है उनका मेन चैलेंज आए कि उनको ना जैसे करेज की थोड़ी कमी फील हो रही हो कि ये काम मैं किस तरीके से करूं। हो सकता है वो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको सीधे सीधे मैसेज दे रहा है दैट हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि आपको वो हर अच्छी चीज़ जो कि आप चाहते हैं वो डिवाइन आपको देने के लिए तैयार है। बट आपको बस अपना करेज पूरे का पूरा रखना है और अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि मेन चैलेंज यही आपका रहेगा कि आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा फील हो कि मतलब यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ और यू आर नॉट बीइंग दैट करेजियस। और जो सेकंड कार्ड है वो है 3 ऑफ वाटर्स का कार्ड। देखिए जो 3 ऑफ वाटर्स का कार्ड होता है वो एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी का कार्ड होता है। तो इसमें मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, तो उनको ना जैसे यहाँ पे ये है कि वो काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ना काफ़ी चीज़ें हैं उसका रिजल्ट की वेट भी कर रहे हैं। तो ये है कि आपको जो भी सेलिब्रेशन के लिए चीज़ें मिली है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपकी कोई ना कोई विश है वो फुलफिल हो रही है, फिर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, आपके हाथ में कुछ ना कुछ आ भी रहा है। तो देखिए पाइल 2 इसमें ये है कि ये सब चीज़ों में आप इतना बिजी मत होइएगा कि आप उसको सेलिब्रेट ही ना कर पाओ, क्योंकि मेन आपका चैलेंज यही रहेगा कि चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में होंगी कि आपको हो सकता है कि उसको सेलिब्रेट करने का टाइम ना मिले। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहा है कि जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट होती है उसको सेलिब्रेट ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना जो भी आपका सर्कल है उसके साथ। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं ना तो हम और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अभी हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। देखिए मतलब ना जैसे ये कार्ड खुले, क्योंकि देखिए जब भी मैं आपके कार्ड्स पूरे निकालती हूँ शफल करके तो मैं वो कार्ड्स देखती हूँ ना यहीं पे निकाल उसको ना खोलती हूँ। तो आपकी जो पूरी सिचुएशन है ना उसके लिए डिवाइन ने इतनी अच्छी गाइडेंस भेजी है, आप खुद ही देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपकी कार्ड है वो है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो मैंने आपको बोला था ना कि जो आपका ये वीक शुरू हो रहा है कि मतलब किसी ना किसी आपका वो जो टफ साइकिल है उसका एंड हो रहा है। तो यहाँ पे भी डिवाइन ना जैसे उसके ऊपर कंफर्मेशन लगा रहे हैं कि देखिए पाइल 2 जो भी, अब ये तो आपको पता है कि आपकी लाइफ में कौन सा टफ साइकिल चल रहा है, लेकिन जो भी टफ साइकिल चल रहा था डिवाइन उसके ऊपर कंफर्म कर रहे हैं कि आपका वो टफ साइकिल खत्म होने वाला है। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोच, मतलब वो खत्म होने वाला है और आप उसमें से ना जैसे एकदम विनर की तरह बाहर निकल के आ रहे हो। आपको है कि हाँ मैं इसमें बहुत फंसा हुआ था, अब मैं इसमें से बाहर निकल कर एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर रेडी टू एंटर इनटू अ न्यू लाइफ। वो क्यों? क्योंकि देखिए जो फुल मून है, फुल मून होता है किसी भी चीज़ की कंप्लीशन। तो जब भी फुल मून होता है वो कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है और जब भी एक चीज़ कंप्लीट होती है फिर हमारा काम होता है एक नई चीज़ शुरू करना। जैसे यहाँ पे भी आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो रही है और फिर आप एक नई चीज़ शुरू कर रहे हो, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, एक नई बिगनिंग आ रही है। तो यहाँ पे भी ना जैसे ये कार्ड ना इस पूरी रीडिंग के ऊपर कंफर्मेशन लगा रहा है, एक स्टैम्प लगा रहा है कि जो भी आपका टफ साइकिल था वो खत्म होने वाला है। और दूसरी चीज़ आपको डिवाइन आपको बता रहे हैं कि वेट, कि आप ना थोड़ी सी वेट कीजिए, आप ना इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था ना कि हाँ आपका ये टफ साइकिल कंप्लीट होने वाला है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ें आपको हॉन्ट कर रही हैं, वो बार बार आपको उसके विचार हैं कि एक होगा भी कि नहीं होगा। तो अब डिवाइन आपको पहले ही बोल रहे हैं कि इस हफ्ते में आपकी वो पूरा टफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको सारे कार्ड्स निकाल के दिखा दिए कि एक ब्यूटीफुल सी शुरुआत हो रही है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंट रहना है, पेशेंट मंडे और ट्यूसडे, बस आपको अपनी पेशेंस इसी में रखनी है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि आपका टफ साइकिल खत्म होगा। तो बस मंडे और ट्यूसडे को थोड़ी सी पेशेंस रखिए पाइल 2, आपका ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीक शुरू हो रहा है एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने मेरी ये फेवरेट रिंग सिलेक्ट की है, ये पर्ल की बहुत ही प्यारी सी रिंग है।
मदर ऑफ पर्ल्स की है। तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो हम शुरू करते हैं आपका वीक और देखते हैं कि मंडे से लेके सैटरडे तक मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जी रहने वाली है 23 ऑफ जनवरी से लेके 29 ऑफ जनवरी 2023 तक। तो ये रही आपके कार्ड्स। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रहे आपके पूरे वीक के कार्ड पाइल 3। तो हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे का जो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए निकल के आया है वो है कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। तो देखिए ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो इसमें ना मैं देखिए जैसे देख पा रही हूँ ना कि आपकी पूरी रीडिंग में 1 2 3 4 मतलब 4 तो मेजर अरकाना के कार्ड ही निकल के आ रहे हैं। तो देखिए पाइल 3 जब भी मेजर अरकाना के कार्ड निकल के आते हैं इस टैरो रीडिंग में, वो हमें यही बताते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ लेसन्स हैं जो कि हमने सीखने हैं। और अगर हम जैसे वो आते हैं लेसन्स वो हम नहीं सीखते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो वो बार बार हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट वाला कार्ड है वो आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। इसको मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि इसमें स्ट्रेंथ वाला कार्ड है कि मतलब ना डिवाइन की तरफ से ना आपको ना काफ़ी स्ट्रेंथ दी जा रही है। और स्ट्रेंथ भी किस चीज़ को दी जा रही है कि हो सकता है कुछ ना चैलेंजिंग सिचुएशंस आपकी लाइफ में रही हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें आपको जैसे डरा रही हूँ कि आपको लग रहा था कि इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपको डिवाइन की तरफ से इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है कि सी यू हैव दैट इनफाइनाइट पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे कि ऐसे इन्फिनिटी का साइन आपको नज़र आ रहा होगा दैट यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो आप अपनी इस इनफाइनाइट पोटेंशियल और इतनी स्ट्रेंथ डिवाइन आपको दे रहे हैं, इससे आप कोई भी मुश्किल हो आपकी लाइफ में, कोई भी काम हो जो आपको लग रहा है कि मुझे किस तरीके से करना है, तो आप ना अपने मन की शक्ति के साथ वो करें। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ये सब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड, दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर सोल, दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर स्पिरिट। कि मतलब आपको इतना स्ट्रांग बनाया जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को ना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे ये लेडी आपको दिखाई दे रही है कि इसने किस तरीके से एक लायन को टेम कर रखा है। तो लायन को टेम करने के लिए सोचिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, वो बिना किसी चाबुक के, जस्ट मन की एनर्जी के साथ। तो मतलब कि डिवाइन आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे के जैसे भेज रहे हैं। ये आपका वीक ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ शुरू हो रहा है। काफ़ी लोग ना इसमें जैसे नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, पेट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और किसी का अगर पेट है वो बीमार भी है तो जैसे उसको वो भी हील हो रहा है। किसी का पेट अगर बीमार है जैसे वो भी ठीक हो रहा है। तो मतलब वो भी स्ट्रेंथ ही आपको दी जा रही है यहाँ पे ना। ब्यूटीफुल एनर्जी। हाँ पाइल 3। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाले कार्ड पे। तो जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है हर्मिट वाला कार्ड। तो देखिए यहाँ पे ना जो हर्मिट वाला कार्ड है ना, ये आपको क्या बता रहा है कि आपको ना यू हैव टू रीच विद, आपको अपने अंदर झांक के देखना है, अपने अंदर झांक के अपने आप से बात करनी है। वो आपको बात क्यों करनी है? क्योंकि देखिए अगेन एक मेजर अरकाना का कार्ड है कि आपको स्ट्रेंथ तो दी जा रही है, यू शुड फील स्ट्रांग। जैसे ही मंडे शुरू होगा आपको वो दिखाई देगी अपने अंदर स्ट्रेंथ। लेकिन ट्यूसडे वाला कार्ड आपको यही दिखाई देगा कि ठीक है स्ट्रेंथ तो आपके पास है, अभी आपने खुद से बात करनी है। वो बात आपने इसलिए करनी है क्योंकि हो सकता है काफ़ी क्वेश्चन जिसके आंसर आपको चाहिए और ना उस क्वेश्चन के आंसर आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, ठीक है। हो सकता है ये रीडिंग भी आप इसीलिए देख रहे हो, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे डिवाइन ना जैसे इस रीडिंग के जरिए ही आपको बता रहा है कि जो वो क्वेश्चन है ना उसके आंसर आपके अंदर छुपे हुए हैं। उसके आंसर जो है वो डिवाइन ने आपके अंदर दे रखे हैं। बस आपको अपने अंदर आराम से बैठ के एक किसी भी शांत जगह पे बैठ के अपने आप से बात कीजिए, अपने क्वेश्चंस को एक वर्ड्स दीजिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको मैं किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम ही हो सकता है आप ना किसी चीज़ के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, तो जैसे एक स्ट्रेटेजी बनाना, एक प्लान बनाना, वो मैं किस तरीके से बनाऊँ, मतलब कुछ भी हो सकता है जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। बट आपको मेन गाइडेंस यही दी रही है कि जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं उसको वो आपके अंदर ही छुपे हुए हैं, आपको एक सेल्फ गाइडेंस मिलेगी। और दूसरी ये चीज़ हर्मिट कार्ड हमें यही बता रहा है कि यू हैव टू टेक वन स्टेप एट वन टाइम। मतलब आपको ना रश वाली एनर्जी में नहीं जाना है। क्योंकि अगर देखिए इसके हाथ में ना एक लैंटर्न है और लैंटर्न में एक स्टार भी है। मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोई पैशन है आपका, उसके पीछे आप जा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको एक रश वाली एनर्जी में नहीं जाना है। यू हैव टू टेक वन स्टेप एट वन टाइम। क्योंकि जो लैंटर्न की लाइट होती है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपको दूर तक चीज़ें नज़र आए। वो आपको उतनी लाइट देता है कि आप अपना एक स्टेप बहुत ही अच्छे से मतलब उठा सको। तो वैसे वाली एनर्जी है ये पाइल 3। तो अभी हम चलते हैं अपने वेंसडे वाले कार्ड पे। वेंसडे वाला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये हमें यही दिखा रहा है कि मतलब जो पाइल 3 के व्यूअर्स है ना, मतलब
जिस चीज़ के ऊपर ना उनकी बहुत मतलब वो पैशनेट हैं जिस चीज़ को करने के लिए ना, मतलब जो भी उनका टैलेंट है वो ना अपने टैलेंट को निखार रहे हैं, जैसे ना वेडनेसडे वाले दिन वो उसके ऊपर एकदम लगे हुए हैं, डटे हुए हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि उनको है कि हाँ मुझे ना, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कुछ तो है, आपका पैशन है, कहीं ना कहीं तो आप जाना चाहते हो। हाँ, तो वो जो भी है उनको है कि मुझे यहाँ तक जाना है, लेकिन उसके लिए मुझे अपने टैलेंट को निखारना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लगे हुए अपने टैलेंट को निखारने के लिए। तो जो भी आपका काम है, जो जिसके लिए भी आप पैशनेट हो, तो वेडनेसडे को देखिए, आप देखेंगे कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि ये लॉन्ग रन में जाकर आपको बहुत ही ना एक जैसे अबंडेंस देगा। हाँ, पाइल 3। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो जो हमारा थर्सडे वाला कार्ड है ये है जजमेंट का कार्ड, विच इज़ अगेन अ मेजर अरकाना कार्ड। तो जजमेंट वाला कार्ड ये है कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को ना थर्सडे को हो सकता है कोई न्यूज़ मिले जिसकी वो बहुत देर से तलाश कर रहे थे कि हाँ ये न्यूज़ कब आएगी, मतलब दे वर वेटिंग फॉर इट। हाँ, तो ये है कि वो न्यूज़ आपको आएगी, मतलब पक्का से, जैसे हो सकता है कोई फ़ोन के ज़रिए आ जाए, कोई मेल के ज़रिए आ जाए, या आपके कोई फ्रेंड आपको बताए, मतलब वो न्यूज़ आपको भी खुश करेगी, आपके आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सबके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ होने वाली है वो ना। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ना जैसे कोई फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, कोई मतलब कोई बाहर जाना चाह रहा था, वहाँ से कोई न्यूज़ आ रही है, किसी का वीज़ा लग गया है, किसी को कॉल आ गई है, हो सकता है किसी की जॉब बाहर लग जाए। तो वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और जो, क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी जो ये एनर्जी है ना, ये जो पूरी की पूरी रीडिंग है ना, ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो यहाँ पे पाइल 3 के काफ़ी व्यूअर्स हैं जो ना अपने आप को ना क्रॉस रोड के ऊपर फील कर रहे थे, कि मतलब उनके आसपास इतने ज़्यादा ना मतलब डायरेक्शन था, वो थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। तो जैसे इस दिन आपको एक कॉलिंग आएगी, एक इनर कॉलिंग आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना आप अपने साथ बात कर रहे हो, ठीक है, बात भी कर रहे हो, और यहाँ पे भी आप इतने मग्न हो, आप बिना डिस्ट्रैक्शन से अपने टैलेंट के ऊपर काम करो। यहाँ पे भी मुझे यही एनर्जी आ रही है कि ये काम करते करते भी अपने आप से बात कर रहे हो। तो है जैसे यहाँ पे ना ये पूरे, जब आप अपनी इनर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो बाय थर्सडे ना कुछ जैसे एक इनर कॉलिंग आएगी काफ़ी लोगों के लिए ना, एक इनर कॉलिंग आ रही है कि हाँ अगर आप इस क्रॉस रोड के ऊपर हो तो आपको कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पाइल 3 इसमें जो भी डायरेक्शन आप सेलेक्ट करोगे ना, इस पूरे, जैसे आप देख रहे होंगे ये चौरास्ता है, जो भी रास्ता आप इसमें पकड़ लोगे एक डिवाइनली गाइडेड रास्ता होगा वो आपके लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग फॉर यू। और अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। तो पाइल 3 फ्राइडे की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके इसमें ना पेंटिकल कार्ड जैसे पहले भी आया था 8 ऑफ पेंटिकल, अगेन दिस इज पेंटिकल कार्ड इज कमिंग। तो ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये शो कर रहा है कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स ना जैसे इस दिन काफ़ी वो दान करने वाले हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो है, मतलब जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनको कुछ ना कुछ वो दे रहे हैं, और ना काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच रख रहे हैं, मतलब काफ़ी बैलेंसिंग उनकी लाइफ में आ रही है। उनको लग रहा है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें ज़्यादा हैं पर मेरे को इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जिन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है, जैसे वो उनको दे रहे हैं, तो उनको देने से ना जैसे उनमें खुद में एक बैलेंसिंग आ रही है, बहुत ही वो अच्छा सा फील कर रहे हैं। मतलब एक डोनेशन की एनर्जी आ रही है कि आप डोनेट कर रहे हो, फूड्स डोनेट कर सकते हो, मनी डोनेट कर सकते हो, ग्रेन डोनेट कर सकते हो, मतलब जो भी आपके उसमें है। और जैसे ही आप ये डोनेशंस करोगे ना, जैसे ये चैरिटी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, तो जैसे ये चैरिटी आप करोगे ना, तो वैसे ही आपको बहुत ही बैलेंस्ड फील होगा अपने अंदर ना। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी में और शुरू करते हैं सैटरडे से। सैटरडे वाला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब बिगनिंग। और पाइल 3 आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बिगिन हो रहा है, लेकिन वो क्या बिगिन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ना आपने किसी टैलेंट को सुधार रहे हो, उसको निखार रहे हो, जो भी आपका काम आपने करना था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मतलब कुछ ना कुछ तो जिसके लिए आप बहुत पैशनेट थे, मतलब आपका कुछ ना कुछ पैशन है जिसके लिए आपको ये स्ट्रेंथ भी दी जा रही है। तो ये है कि जो भी वो न्यू बिगनिंग जिसकी आपको तलाश थी ना, वो आपको मिल रही है इस दिन। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि जैसे ये न्यू बिगनिंग, जैसे यहाँ पे भी आपके लिए कार्ड था ना कि हाँ आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिल रही है, वो जो गुड न्यूज़ मिल रही है उसके बाद भी जैसे ना यहाँ पे आप दान वाली उसमें एनर्जी में आ गए हो कि हाँ। और यहाँ पे ये है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है कि आप ना मतलब नई शुरुआत कर रहे हो। जो ये नई शुरुआत होगी ना पाइल 3 में आपको बताऊँ, ये ना एक ट्रांसफॉर्मेशनल शुरुआत होगी। मतलब आप ना जैसे आपको आप दिखाई दे रहे पीछे डेजर्ट, मतलब जो भी ये शुरुआत करोगे, जो भी आप ये काम करोगे, कि मेनली ये जो काम है वो काम जिसके ऊपर आपकी फिजिकल एनर्जी लग रही है, आपका यू आर वेरी
पैशनेट अबाउट दिस थिंग, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही आपको इतनी स्ट्रेंथ तो दी जा रही है कि जैसे ना जो ये वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे जो माउंटेन्स हैं अभी बेयर हैं पूरे के पूरे ना, लेकिन आप इतने पैशनेट कि मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके एक पूरा ओएसिस क्रिएट कर दूंगा। मतलब यहाँ पे पूरा आप दिखाई दे रहे हो, ये पूरे का पूरा ऐसे ओएसिस बनने वाला है जिस जिस भी चीज़ के ऊपर ना आप ये काम कर रहे हो। और हो सकता है कि काफ़ी लोग ना लैंड के लिए कुछ काम करें, या लैंड के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हैं, धरती के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो है। मतलब यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, और जो ये शुरू हो रहा है वो पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। जहाँ पे भी आप काम करोगे, जिस जगह पे भी आप काम करोगे, आप उसको पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। और फिर ना जैसे दैट विल बी लाइक अ न्यू फेदर इन योर कैप, कि हाँ वो जैसे आपकी एक नई अचीवमेंट होगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अभी हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड पे। तो देखिए जो संडे वाला कार्ड है वो है एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड जो है ना वो हमें यही बताता है कि ना, मतलब हो सकता है कि कोई आपके घर का बड़ा बुजुर्ग, ठीक है, या फिर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली का कोई ऐसा मेंबर या फिर कोई प्रोफेशनल, ठीक है, जो कि ना बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, डिसिप्लिन में रह के काम करता है, और वो एक चेयर पे है, एक अथॉरिटी है, ठीक है। और ये मुझे मेनली जैसे ना एरीज एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, मेष राशि वाली जैसे एनर्जी होती है, या फिर कोई भी फायर साइन हो सकता है। मतलब ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी और वो इस चेयर पे पहुंचा है। तो हो सकता है कि संडे को काफ़ी लोग ना मतलब पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनको अप्रोच करें और उनसे कुछ ना कुछ गाइडेंस मांगें कि हाँ जैसे ना जो वो उनके मेंटर हैं, कि अपने मेंटर के पास जा रहे हैं, कि वो भी चाहते हैं पाइल 3 के व्यूअर्स कि वो भी एक दिन इस चेयर पे पहुंचे जहाँ पे मेरे मेंटर्स हैं, वो भी अपने मेंटर के जैसा बनना चाह रहे हैं। तो जो भी आपके मेंटर हैं, आपके गाइड हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके फादर हो सकते हैं, फादरली फिगर हो सकते हैं, कोई अथॉरिटी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, जिसके पास आप ये गाइडेंस लेने के लिए जाओगे संडे को, और आपको एक बहुत अच्छी वाली गाइडेंस मिलेगी जो कि ना जैसे आपकी फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। और ये गाइडेंस आप लेने के लिए क्यों जा रहे हो कि हो सकता है आपको जो भी ये नया काम कर रहे हो, आपको होता है कि इसमें अगर कोई चैलेंजेस आएंगे तो मैं अपने मेंटर से पहले ही से पूछ के रखूँ कि मुझे किस तरीके से उसके ऊपर काम करना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पे ना दूसरे जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि अगर आप खुद ये बनना चाहते हो, खुद ये मेंटर बनना चाहते हो, खुद ये एम्परर बनना चाहते हो पाइल 3, तो आपको इस एम्परर की तरह डिसिप्लिन में रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एम्परर ना ये बहुत ही डिसिप्लिन होता है। इसकी अप्रोच होती है कि हाँ मुझे ये काम करना है तो मुझे ये काम करना है। क्योंकि आप यह देख रहे होंगे यहाँ पे इसने ये रोब तो पहना हुआ है, लेकिन अपने ना इसने ये निकाले नहीं हुए कि अगर मुझे अभी भी वॉर पे जाना पड़े तो मैं अभी के अभी भी चला जाऊँगा। तो मतलब ही इज़ वेरी डिसिप्लिन, ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो वैसा सा रह के आपको भी काम करना पड़ेगा अगर आप ये और एम्परर बनना चाहते हो। तो आपको भी एम्परर की अगर एनर्जी में आना है तो आपको उसके जैसा भी बनना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो हफ्ता है पूरे का पूरा 23 से लेके 29 जनवरी में, इसमें ऐसे कौन कौन से मेन चैलेंजेस हो सकते हैं जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, पाइल 3 आपके लिए इतना ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आ रहा है, पर एक चीज़ तो पक्की है, ये जो रीडिंग देख के मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स कर रहे हैं, अपना टैलेंट निखार रहे हैं, अपने चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे ये वाला जो कार्ड आया है, जो एम्प्रेस का कार्ड होता है ना, ये अगेन देखिए फिर से आपके लिए ना, जैसे यहाँ पे ये एम्परर का कार्ड है और यहाँ पे ये एम्प्रेस का कार्ड है, तो जैसे ना एक डिवाइन फॉर्म पूरा आपको हेल्प कर रही है। यहाँ पे ना जो एम्प्रेस का कार्ड है वो यही शो करता है कि जो भी ना आप एक नए ड्रीम को बर्थ दे रहे हो। काफ़ी लोगों के घर में हो सकता है बेबीज़ भी आ जाएं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेनली मुझे एनर्जी निकली कि काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेन चैलेंज आ सकता है कि हो सकता है कि इसमें आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाएं कि आप ना अपना ध्यान ना रखो। तो यहाँ पे आपको मेन चैलेंज यही रहेगा कि आप अपने ड्रीम पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि आप एकदम टायरलेसली काम कर रहे हो, एकदम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम कर रहे हो। तो ठीक है, आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम कर रहे हो, लेकिन जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप अपना ध्यान रख के ये काम करोगे, अपना अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखो, कि अपना एक मेंटल और इमोशनल क्वेश्चन का ध्यान रख के काम करोगे, तो आपको ना ज़्यादा मज़ा आएगा वो काम करने के लिए। वो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि सेकंड वाला जो कार्ड आपके लिए आया है वो है लवर्स का कार्ड, ठीक है। लवर्स का कार्ड मतलब वो काम जो काम करने में हमें ना खुशी हो, तो वो खुशी तभी होगी कि ठीक है जब आपको लगे कि हाँ मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन जब आपको छोटे छोटे ब्रेक चाहिए होंगे ना, तो आप छोटे छोटे ब्रेक्स भी लीजिए ताकि आप उसको काम को बहुत एन्जॉय कर सको, ठीक है। तो ये वाला यही कार्ड आपको शो करेगा कि मेन चैलेंज आपका यही रहेगा कि आप अपने
ड्रीम के ऊपर इतना ज़्यादा काम कर रहे हो कि हो सकता है कि आप इसमें अपना या अपने आसपास के लोगों का ख्याल ना रखें, लेकिन अपने ख्याल भी रखना है। और अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो तो अपने एक ग्रुप का भी ख्याल रखना है। और दूसरा जो चैलेंज है वो है लवर्स का। देखिए जब ये रिंग आपने चूज़ की तो मुझे ऐसे लग रहा था कि काफ़ी लोगों को ना जैसे अपने पार्टनर्स मिल रहे हैं, मतलब काफ़ी लोगों को अपने लवर्स मिल रहे हैं। अब ये पार्टनरशिप कोई भी हो सकती है, ये एक रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये एक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हाँ आपको ना हमने जो भी पार्टनरशिप ढूंढनी है, मतलब जिसको भी इतनी प्यारी सी रिंग आपने देनी है, आपने वो जो डिसीजन लेना है ना वो आपने बहुत केयरफुली लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो पार्टनरशिप चाहे आप अपनी बिजनेस में भी ढूंढ रहे हो कि आप इतना काम कर रहे हो, और जो रोमांटिक पार्टनरशिप भी आप ढूंढ रहे हो उसमें पूरे लाइफ का वो होता है, सब आपकी नहीं आपके पार्टनर्स की भी पूरी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स का, उसकी भी खुशी का, उसके भी गम पूरा उसमें छिपा होता है। तो ये है कि जो भी आपने ये पार्टनरशिप आपने शुरू करनी है तो बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, और दूसरा ना यहाँ पे ना आपके लिए ना जो एक थर्ड मैसेज निकल के आ रहा है ना पाइल 3, वो आपकी हेल्थ के रिलेटेड ही निकल के है। तो यहाँ पे भी जैसे ग्रीन ग्रीन पूरा मुझे नज़र आ रहा है। ऊपर से आर्कएंजल रफाइल भी है। तो जो आर्कएंजल रफाइल है ना वो हमारी हीलिंग करते हैं, हमें फिजिकली हील करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अगर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो तो जो है उसको हील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए ना ये जो स्प्रेड निकल के आया है वो यही है कि आपको, अगर कोई लोग हैं जिनको लग रहा है पाइल 3 में कि हाँ उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो उनको इतनी स्ट्रेंथ दी जा रही है कि उनकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये है कि आपको थोड़ा सा ना अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखना है। आप जो ये काम भी कर रहे हो, जैसे पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ना यार, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों की तो हेल्थ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मतलब वो जिस एनर्जी में पहले थे मतलब उससे पूरा निकल आए, उनकी मतलब पूरी उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाए। और बाकी लोगों के लिए ये है कि आप जिस चीज़ के ऊपर ये काम कर रहे हो एकदम टायरलेसली काम करो, मैंने आपको पहले ही बोला था, लेकिन आपको अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखना है ताकि आप ना जब भी ये एम्परर की एनर्जी में पहुँचे तो अपने आप को इतना टायर्ड फील ना करें। ठीक है, तो मेनली आपको यही चैलेंज रहेगा आपका। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि डिवाइन आपको किस तरीके से मतलब क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपके लिए एक गिफ्ट दे रहे हैं, क्या आपके लिए एक मैसेज दे रहे हैं, ये किस तरीके से आप काम करें। ओ वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए पाइल 3 आपका मतलब डिवाइन का इतना हाथ है ना आपके ऊपर ना, क्योंकि सबसे पहले डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं दैट यू हैव टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल। क्योंकि मैंने आपको बताया ना मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर चाहते हो आप। हो सकता है कि काफ़ी लोग अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो कि मतलब वो इस तरीके से शुरू किया उन्होंने, और मतलब जैसे काफ़ी लोग अपना वेट लूज़ कर रहे हैं या किसी बीमारी से निकल रहे हो, मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, काफ़ी लोग हैं कि वो अपने काम में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। तो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपको काफ़ी लोगों को पहले शुरू में लगता हो कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, बट यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं दिस इज़ वेरी वेरी पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। अगर आप ये एम्परर खुद बनना चाहते थे तो आप ये एम्परर बन सकते हो, पूरा का पूरा जैसे आशीर्वाद है आपके ऊपर। क्योंकि डिवाइन आपको यहाँ मैसेज दे रहे हैं दैट यू बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपने जैसे सोचा कि हाँ मैं ये चाहता तो हूँ ये बनना, मतलब मैं इस एम्परर की एनर्जी में आना तो चाहता हूँ, या फिर मैं इस एम्प्रेस की एनर्जी में आना तो चाहती हूँ, बट दिस इज इम्पॉसिबल। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे थे कि आप यहाँ पे ज़रूर पहुँचोगे, आप ये एम्परर या फिर ये एम्प्रेस ज़रूर बनोगे, बट यू मस्ट बिलीव इन योर ड्रीम्स, मस्ट बिलीव इन दैट impossible that you can achieve it and you will achieve it। एंड सेकेंड वाली चीज़ वो आपके लिए है, वो है फॉरगिवनेस का कार्ड। देखिए यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड भी जो है ना वो यही बता रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कि मतलब ना अपने आप को हील कीजिए। अगर आपको कोई इमोशनल ट्रॉमा है तो अपने इमोशनल ट्रॉमा को हील कीजिए, अगर आपको कोई फिजिकल उसमें से निकलने जा रहे हो तो उसको हील कीजिए। मतलब एक वेल बींग वाली एनर्जी, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया ना आपका ये कार्ड है आपकी हेल्थ के रिलेटेड, कि जैसे आप एक हीलिंग वाली एनर्जी में जाओगे, अपने आप को अच्छे से हील करोगे, अपनी बॉडी से प्यार करोगे, अपनी आत्मा से। क्योंकि देखिए हम बोलते हैं ना कि जो हमारी बॉडी है उसी में हमारे डिवाइन बसते हैं, तो जहाँ पे हमारे डिवाइन बसते हैं हम उसको क्यों नहीं साफ़ सुथरा रखेंगे, क्यों उसको हीलिंग एनर्जी में नहीं रखेंगे, क्यों उसको एक हाई वाइब्रेशन एक हाई एनर्जी की उसमें क्यों नहीं रखेंगे। तो ये है कि आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने एक मेंटल एक स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ पे भी ना
जैसे मैंने आपको ये वाले कार्ड में दिखाया था ना कि जैसे आप ये जब ये चैरिटी कर रहे हैं तो आप एक बैलेंसिंग वाली एनर्जी में आ रहे हो। तो जैसे ये मतलब फॉरगिवनेस वाली एनर्जी, मतलब चीज़ों को छोड़ दीजिए, चीज़ों को निकाल दीजिए। तो जैसे ही आप वो चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना, छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे ना, तो आप अपने आप ही एक हीलिंग एनर्जी में आ जाओगे। और जैसे ही आपकी हीलिंग होगी, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दैट यू हैव टू बिलीव व्हाट वाज इम्पॉसिबल बट यू वांट टू अचीव इट, देन यू विल अचीव दिस। तो आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है पाइल 3, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।